आज राहुल द्रविड़, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा की 2 आवर्स डिस्कशन हुआ है रिगार्डिंग टीम वर्ल्ड कप के लिए। उसको उसको आईपीएल नहीं जीतना है क्या? वो इधर उधर डिस्कशन करता घूम रहा है रोहित शर्मा। बस तो बढ़िया है वो। नहीं तो प्लेयर तो एक जिम्मेदार सीनियर प्लेयर तो है वो मुंबई इंडियंस का। हार्दिक की मदद करने नहीं जा सकता, वो कैसे जीत पा रहा बेचारा। सेंचुरी मार के है, उसके लिए 2-3 दिन टहलना ठीक है। हाँ, सेंचुरी मार दी, मैच हार गए। मतलब उससे पूछा वर्ल्ड होगा कप। कि वो एकमात्र जना होगा उसके अंदर, और वो और बुमराह, जिनसे पूछा होगा कि हम क्यों मैच हार गए, हमने तो सेंचुरी मार दी। मैंने तो सेंचुरी मार दी, मेरी क्या जरूरत है, मैं तो कर रहा हूँ अपना काम ढंग से। बाकियों से पूछो। जो भी जो भी पूछना से है। आज पहले 2 दिन पहले मैंने कमेंट्स वमेंट्स देखे थे जाके। मुंबई फैंस तो मतलब बहुत ही खुश हैं मतलब। जो कॉम्बिनेशन बैठा, वो कॉम्बिनेशन ऐसा ही कॉम्बिनेशन था जो मैच मतलब आईपीएल स्टार्ट होने से पहले सबके दिमाग में था। और सेम इक्वेशन सामने आ गई उनके। प्लस धोनी धोनी मिल गया उन्हें फ्री में, कि अब चलो भाई वही तो धोनी भी छक्के मार गया, और क्या चाहिए। वही तो एक्स्ट्रा बोनस था। और बोनस। हार्दिक पांड्या को कोई दूसरा पहले उससे अच्छा है कि अपना प्लेयर अपना हाँ थल्ला मारे आके। हाँ, अपने थल हमारे आके वो बेटर है कि हाँ ये सही है, ये बढ़िया है, इससे हमें एंजॉयमेंट भी होगा। तो हार्दिक एकदम सही वही तो। बंदा पिट रहा है, कोई बाहर के सुनील आके बैठे गावस्कर से। और सुनील गावस्कर और उसने केविन पीटरसन ने मतलब हार्दिक पांड्या की धो धो कर ली है। क्यों तो सुनील गावस्कर देखे पार्टी बदल ली क्या? सुनील गावस्कर इनिशियली तो ये बोल रहा था ना कि भाई वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। सुनील गावस्कर ने तो एकदम पलटी मार दी है। मतलब उसने बोला कि अगर मतलब बॉलिंग उसके लिए बोला है कि 3 छक्के लगातार मार दिए। मतलब जहां बॉल फेंकनी थी वो उनके अड्डे पे बॉल फेंक रहा था। वही चीज उसने सुनील गावस्कर ने बोली। भाई बहुत प्रेशर है हार्दिक पर, वैसे ये तो मानना पड़ेगा। और उसे पता है, उसको सीख करना चाहिए कि भाई वो रोहित की हेल्प ले एक्चुअली में, कि भैया केविन पीटरसन ने पीआर बोला। डिबैकल का खामियाजा उसे नहीं भुगतना चाहिए, भुगतना है तो एक्चुअली अंबानी भुगते हैं। क्या? पीटरसन ने ये बोला। मतलब ही हैज अ फेक स्माइल ऑन हिज फेस। मतलब ही इज ट्राइंग टू बी कूल अच्छा। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, या फिर हाँ इस पे। हाँ, मुझको फर्क नहीं पड़ता टाइप, वही कि हाँ। बेसिकली वो क्या करता है, क्या धोनी को कॉपी करता है। अब धोनी एक्चुअल में धोनी कैप्टन कूल है। नहीं लेकिन वैसे रहने के भी, हाँ वो एक्चुअल में कूल है, कैप्टन कूल है। लेकिन रैना ने बहुत बार बताया है कि भाई वो क्लेवर भी है, वो उसके अंदर गुस्सा जो रहता है वो उसे बहुत बार निकलता है, कि भाई उसे गुस्सा आता है वो। धोनी की कैप्टेंसी और क्रिकेट मतलब ठीक है, धोनी जैसा भी है। उसकी कैप्टेंसी और क्रिकेट सेंस हाँ कोई भी नहीं कर सकता, ये तो नो डाउट हाँ, वो कि बहुत एक्सेप्शनल है भाई, ये तो उसने बहुत बार प्रूव किया है कि वो एक्सेप्शनल है इस मामले और प्लस उसके साथ अगर कीपिंग भी बोले, उसकी कीपिंग मतलब उसका जो वन हैंडेड थ्रो पीछे फेंकना विदाउट मतलब पीछे देखते हुए में। वो सब चीजें, हाँ और उसकी मतलब स्टंपिंग से हाँ बहुत ही क्विक मतलब उसका तो उसमें कोई डिनाइल है ही नहीं। और मतलब धोनी मतलब वो पांड्या अगर कॉपी कर रहे हैं उसको, उसका कूल बनना, और ये देख रहे हैं कि धोनी को हाँ इमिटेट करता है। धोनी को इमिटेट करता है ठीक है, लेकिन इमिटेट करने से क्या बस एक तुम अलग हाँ, थोड़ी ना उसका आप वैसे नहीं बन जाओगे, उसके लिए उसके पास होमवर्क भी रहता है ना। ये रैना ने एक जगह डिस्कस किया कि धोनी के पास हमेशा 3 प्लान रहते थे जब वो फील्ड में उतर रहा होता था, जो उसने और लोगों को पता नहीं होता था कि भाई इसके दिमाग में ऑलरेडी इतने प्लान्स हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, ये नहीं हुआ तो ये करूंगा। और उसके बाद एक जगह माइकल हस्सी बोल रहा था कि धोनी इतना फार साइटेड है ना, कि उसने इतना फार साइटेड बंदा नहीं देखा। जैसे कि लोग जब ये सोच रहे होते हैं कि वॉच द बॉल और हिट, उस टाइम पे धोनी ये सोच रहा होता है कि अभी इतने ओवर बचे हैं, इसके इतने ये ओवर आने हैं। उसे पूरा सब पता होता है, ये ओवर ये बॉलर अभी आएगा ही आएगा। उसे 5वें 6ठे ओवर में पता होता है कि मैं 19वें ओवर में उसको मारूंगा, जब वो आएगा ही आएगा। तो उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होता है कि मेरे को किसको कर मारना है, कब मारना है, और किस तरीके से प्रेशर को दूसरे पे डालना है। तो वो उस चीज में बहुत एक्सेप्शनल है, उसका तो कोई डिनायल कर ही नहीं सकता है।
और आप उससे कंपैरेटिवली बहुत यंग हो भाई। वो अब धोनी रोज रोज नहीं होता, आपको अपनी पर्सनालिटी कैरी करनी पड़ती। एक्चुअली। हाँ, तो अब आप रोहित है, रोहित कॉपी थोड़ा ना कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी है जैसी। जब वो टेंशन में है, वो दिख रहा है भैया वो टेंशन में, वो गालियां बक रहा है इधर उधर। क्योंकि अगर वो आप अपनी खुद की पर्सनालिटी में नहीं रहोगे, आप कैप्टेंसी कर ही नहीं उसका सकते। स्टाइल है ना, उसका स्टाइल है प्लेयर्स को गाइड करना, तो वो उसका अपना अपना सबका हाँ, रहता है। सबका अपना रहता है। अब कोहली भी बहुत घटिया कैप्टन नहीं था, लेकिन उसका स्टाइल था भाई, वो गाली वाली बकता था, चढ़ता था लोगों पे। तो अब कम से कम ये तो नहीं करता था, नहीं मैं फेक कूल बन के घूमूंगा या ऐसे करूंगा। तो वो विराट कोहली का एग्रेशन था, विराट कोहली के साथ अपना एग्रेशन था टीम के लिए, वो अलग हाँ, चीज थी। वही तो कि वो एग्रे अपना स्टाइल। हाँ, उसका एक सर्टेन, वो अपनी पर्सनालिटी से दूर नहीं जा रहा बेसिकली। ये है कि उसकी पर्सनालिटी एग्रेसिव है, वो लोगों को एग्रेसिवनेस दिखाना चाहता है। तो वो भाई वो उस तरीके से हैंडल कर रहा है, कैप्टेंसी भी वैसे ही कर रहा है। सबकी अपनी एग्जैक्टली। पर्सनालिटी है। एक टाइम पे सचिन बहुत वो माना जाता था, जो किसी को कुछ भी नहीं बोलता था। तो लोग भाग बोलते थे कि इससे मत ज्यादा उंगली करोगे, छक्के मार देगा तुमको आके। तो भाई सबका अपना तरीका है, उसको उसको उंगली करोगे तो। अब कोहली के लिए लोग बोलते हैं कि कोहली को उंगली मत किया करो, क्योंकि कोहली को उससे मोटिवेशन मिलता है। वो आपसे लड़ता है और उसका मोटिवेशन बढ़ता है उससे। उसको जितना बुलवाओगे उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा उसका, कि भाई अब किसी को आप डिस्टर्ब करोगे तो उसका मोटिवेशन कम होगा, उसका बढ़ ऑब्वियस सी रहा है। बात है, स्टुअर्ट ब्रॉड जो 6 छक्के पाया है, कैसे पाया है? फ्लिंट हाँ, ऑफ में जाके हाँ, उंगली युवराज को उंगली कर दी। करी जाके। तो अब वही है कि भाई आपको जरूरत नहीं है। प्लस थोड़ा सा होना, मुंबई इंडियंस ने ऐसा भी बिहेव किया है कि भाई हमको तो फर्क नहीं पड़ता, हमारी फ्रेंचाइजी है ना। तो वो एक फैन वाला एंगल भी भूल गए हैं। इतना ज्यादा हार्दिक पे प्रेशर इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि उन्होंने कोई स्टैंड ही नहीं लिया है। उनके मैनेजमेंट की तरफ से कोई स्टैंड ही नहीं है। बस ये हमें चाहिए था, हमने ले कर दिया। हमको ऐसा फ्यूचर देख रहे थे, बस ये रिस्पॉन्स है उनका। एक चीज जो मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, मतलब ठीक है, मतलब उसका बताया पांड्या का, तो हाँ, पांड्या मतलब लाइक देयर इज मतलब आपका आप मैच कहाँ हारे वैसा, कि देयर इज अ मैन बिहाइंड, मतलब स्टंप के पीछे वहां खड़ा हुआ, देयर इज अ मैन बिहाइंड धोनी, कैप मतलब ही नोज व्हाट टू डू, मतलब उसका हाँ, क्रिकेट से, अरे वो अपोजिट टीम का कैप्टन है, वो है वहां पे है। मुंबई इंडियंस खराब नहीं खेली उस दिन, 20 रन से हारी है। इट वॉज अ मैटर ऑफ 4 बॉल्स, वो हाँ, 4 बॉल्स कहीं भी बीते। इधर इट कैन बी उसके 3 छक्के, या उसने 5 जो 6 बॉल पे 2 रन बनाए, ठीक है, हार्दिक पांड्या को उसके लिए वो नहीं करते, मतलब ठीक है, हाँ। टीम टीम में कोई भी खेलता है, लेकिन मैटर ऑफ 4 या 5 बॉल की बात थी ना, 20 रन बनाना। तो तो इट वॉज अ क्लोज चेज, तो बेसिकली अगर वो मोटिवेशन रहता कि नहीं इट वॉज अ क्लोज चेज, इतना चलता रहता है मैच में, हाँ, वो थोड़ा सा एक बेटर अप्रोच होती है, अदर देन आप हाँ, आप हथियार थोड़े ना डालते हो भाई, वही तो। अदर देन आप बोल रहे हो कि भैया देयर इज अ मैन बिहाइंड द विकेट, ही नोज व्हाट टू डू, और वो गाइड कर मैं रहा श्योर हूँ कि वो टीम मीटिंग में तो ऐसा नहीं बोलता होगा शायद। बोलने के लिए बोल रहा होगा। लेकिन अगर वो ऐसा सोच रहा है तो भाई आपके सामने सचिन भी होता था, उसको भी आउट ही किया है लोगों ने, धोनी को भी बहुत बार आउट किया ही है। कोहली भी अब जब आता है तो उसको ठीक है, आउट ही मतलब किया है। बेसिकली मेरा मेरा कहना है, वो उसका कहना है कि धोनी मतलब इज द मैन बिहाइंड द विकेट, ठीक है, क्रिकेट सेंस को बहुत सब कुछ अच्छा है, भी एक्सेप्टेड। कितने आईपीएल हो चुके हैं, 5 ही ट्रॉफी तो जीता ना, हाँ तो कोई ना तो उसको हराया ही ना। भाई, बाकी दूर का छोड़ दे। अभी इंडियन टीम जो वनडे फाइनल खेल रही थी, तो उन्होंने खुद ने बोला था ऑस्ट्रेलिया ने कि भाई अब जो इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, इट वाज अनडिफिटेबल जैसा वो परफॉर्म कर रहे थे। तो वो ये थोड़ा ना सोच के गए कि भाई हम तो हार ही जाएंगे, है ना, कि ये तो अनडिफिटेबल है। वो तो प्लान लेके गए ना, उन्होंने उसे एग्जीक्यूट किया और सक्सेसफुल भी हुए उसे एग्जीक्यूट करके। तो पैट कमिंस ये थोड़ा ना सोच के गए कि जस्ट बिकॉज दे आर अनडिफिटेबल वी वोंट ट्राई। तो कुछ तो उस अनडिफिटेबल का तोड़ ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तुम कैसे तोड़े। ऐसे थोड़ा ना होता है कि भाई वो खड़ा है तो अब खड़ा है, जैसे तू बोल रहा है सारी ट्रॉफियां थोड़ी ना उठा ली उसने। जैसे जो हम लोग बात कर रहे थे, मतलब इमिटेट आप उसकी पॉजिटिव चीज उठाओ तो, हाँ, जस्ट उठा।
हाँ, प्रिटेंड मत करो, अगर आप वो नहीं हो तो मत वो करो। मत बनो, है हाँ ना। अब कोहली सचिन का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन वो बहुत बहुत हाँ। बहुत क्या, ज्यादातर चीजें वैसी नहीं करता वो, उसका विराट कोहली खेलना। ने हमेशा बोला कि आई मतलब बेसिकली आई मतलब उसने ये बोला हुआ है कि मैं सचिन तेंदुलकर कभी नहीं बन सकता। मैं हाँ उसको देख के मतलब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट हाँ, किया, मैंने उसको देख के सब कुछ किया है, मतलब एक तरीके से मैं वही तो। वर्शिप करता हूँ। हाँ तो। लेकिन उसकी मतलब अगर वो उसकी जैसे बनना चाहे तो कभी नहीं बन सकता ना, भी हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे उसे। हाँ, प्लस वो कोशिश भी नहीं कर रहा है, उसे पता है कि उस वो पर्सनालिटी अलग है। अब वो कल को ये करने लग जाए ये सब जो सचिन करता था कि नहीं मैं, मेरा बैट जवाब देगा टाइप की चीजें, हालांकि उसने बहुत जगह वो चीज करी है, लेकिन वो एक्चुअल में कभी ऐसा होता नहीं, वो बोलता है, बहुत बोलता है वो, हाँ सबको बोलता है। वो सचिन जैसे चुपचाप नहीं घूम रहा होता है। हालांकि उसने वो उसका एक्शन वो पूरा है, वो एक बहुत पॉपुलर है ना जिसमें बैट बोलता है वाला, उससे पहले वो बहुत बार बोल चुका है। वो बस उसके दिमाग में लगता है, लेकिन उसने पर्सनालिटी कॉपी नहीं करी है कि। बात है। हाँ, तो आप वो सक्सीड उस तरीके से नहीं कर सकते, वो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस रहेगा। बट ठीक है, चल वो मे बी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हो, वो इंटरनली क्या पता हाँ वो एक्चुअल। देखा जाएगा कैसे क्या होता है। भाई उनके एमआई के जो कोचेस हैं वो इतने डिप्रेस्ड दिखते हैं जब भी जाते हैं। मेरे को तो जो पोलार्ड और वो है बाउचर, बाउचर है ना इनका कोच, हाँ तो बहुत है। तो ये दोनों के ऊपर जब इतने डिप्रेस्ड कोच कोई नहीं दिखते भाई। जब लेकिन जो हो रहा है उनको ही पता नहीं, जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, उनको ही पता है कि हु इज द राइट मैन टू लीड मुंबई इंडियंस। मे बी, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं लगता, मार्क बाउचर को मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता, पोलार्ड को जरूर लगता है ऐसा। लेकिन एक लेकिन चीज और है, ठीक है भैया कैप्टेंसी कोई भी कर रहा हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई सजेशन दे रहा है तो ठीक है। अब उसमें क्या एक्चुअल में सीएसके को कौन लीड कर रहा है इस समय? धोनी ही लीड कर रहा है। हाँ, वही आप बात एक्सेप्ट तो कर बस। रहे हो ना उसकी लीडरशिप, लेकिन कि हाँ ठीक है भाई उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करो। हाँ, तो उसमें उसमें मुंबई इंडियंस को कि रोहित शर्मा ठीक है लीड कर रहा है, हार्दिक पांड्या कैप्टन, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, और क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। हाँ, नहीं लीड नहीं भी कर रहा है तो आप इस तरीके का रूल रख सकते हो, जैसे कि सचिन ने भी थ्रू आउट करियर एक बार कैप्टनसी छोड़ने के बाद सबको गाइड किया ही है। तो गाइड यही किया हाँ, तो फिर सब जूनियर ही थे, सौरभ भी जूनियर ही था उसका, ये भी जूनियर ही था, द्रविड़ भी था, और धोनी तो बहुत ज्यादा जूनियर था उसका। तब भी है। उस बात है। तब भी उसकी गाइडेंस लेते थे ये लोग, हमेशा उस सर्कल में खड़ा ही होता था। बात है। अब क्रिकेटिंग सेंस अगर सचिन तेंदुलकर कोई बात करेगा तो वे हाँ अहेड था वो सब चीजों में, तो हाँ, तो कोई वो डाउट एक ही नहीं है। जनरल गाइडेंस तो आप ले ही सकते हो बंदे से कि भाई क्या करना चाहिए, भले मे भी आप वो डिसाइड नहीं करो जो नहीं कर रहे हो। आई एम श्योर थोड़ी बहुत तो वो लेता होगा, लेकिन आप उसे और यूटिलाइज कर लो, वो बंदे को बाउंड्री पे खड़ा करने के बजाय कुछ अच्छा कुछ कमिंग बैक यूटिलाइज कर। टू अपने मैच पे, है। हाँ, नहीं ये नहीं मतलब मुंबई। ये मुंबई हार्दिक पांड्या डिस्कशन ऐसा है ना कि जहां निकल जाओ पूरे पूरे रास्ते खुले हुए हैं आप। हाँ भाई उसमें, हाँ अभी भी मेरे तो बहुत बोलने का अच्छा यार, मेरे को पता है मतलब मेरे को क्या लगने लग गया, जिस तरीके से अभी जैसे कि अभी कैच ड्रॉप किया है ना एक दो जगह, मेरे को दिख रहा है रोहित शर्मा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है फील्डिंग में। तो तेरे को क्या लगता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो फील्डिंग में जैसे लास्ट ओवर्स जो होते हैं उसमें वो बाउंड्री पे जब खड़ा होता है, वो कोहली नहीं है, ये तो है कि कोहली कोहली इतना अच्छा फील्डर है, वो कहीं लगने नहीं देगा आपको कि वो उसकी एज ज्यादा है ना, तो वो इतना इतना फिट है कि वो यंग वालों को खा जाए। बात है। तो लेकिन रोहित शर्मा का दिखता है कि नहीं वो वीकर है उसकी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बाकियों से, वो मैनेज नहीं कर पा। तो तेरे को क्या ऐसा लगता है कि अब आगे के मैचेस में ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा को ये एज इम्पैक्ट प्लेयर यूज करने लग जाए कि, नहीं है तेरे तेरे को मेरे को पिछले मैच में थोड़ा सा फीलिंग आने लग गई थी, क्या पता ये वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज हो। मैच छोड़ के चले जाएंगे। हाँ बेबी, हाँ कमर्शियल रीजन से ऐसा हो सकता है, कमर्शियल रीजन से नहीं कर, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई अब वो कैप्टन भी नहीं है,
तुम उसे उतना ज्यादा यूटिलाइज भी नहीं कर रहे, ऐसे नहीं है कि वो डिस्कशन में बहुत ज्यादा शामिल हो रहा है मैच एटलीस्ट। थोड़ी चलेगी आगे। तुम उसे डिस्कश तुम उसे डिस्कशंस में यूज भी नहीं कर रहे हो बंदे को। सो मतलब बेटर, मतलब ऐसा अगर मैं उनकी टीम में होता कि अगर तुमने ये डिसीजन ऑलरेडी ले ही लिए कि भाई तुम उसे यूज भी नहीं करोगे इसकी सीनियोरिटी को, तुम है ना मतलब कुछ और तरीके से भी, मतलब वो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली वो बाकियों से लैग कर रहा है फील्डिंग में कंपैरेटिवली, बहुत यंग फील्ड। हाँ बहुत यंग टीम है एमआई कंपैरेटिवली। तो नहीं, रोहित रोहित शर्मा की कैचिंग अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं ठीक तो है। बट उसने पूरी जिंदगी निकाली है वो 30 सर्कल में ना। सर्किल में फील्डिंग करना और उस पे हाँ, ग्राउंड पे बाउंड्री पे फील्डिंग करना है, कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है। तो बहुत लंबा एरिया कवर करना पड़ता है वहां पर। हाँ, तो वहाँ वहाँ बाउंड्री पे तो वो ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहा है। कैप्टन कौन होता है? कैप्टन वो होता है जो अपने प्लेयर्स के लिमिटेशन और पॉजिटिव को समझता है। हाँ वही है भाई। ऋतुराज तो बाउंड्री पे भी खड़ा हो रहा है। ऑब्वियस बात उसको तो घंटा उसे उसे कुछ पड़ी नहीं है कि बॉल पे क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। है, तो धोनी है ना। हाँ, मतलब कि उसे लगता ही नहीं कि चलो एक 30 यार्ड सर्कल में ही खड़े हो जाए तो मैं कुछ तो डिस्कशन का पार्टिसिपेट करूं। कुछ मैचों में तो वो बाउंड्री पे दिख रहा है, पहली बार जब मैंने देखा तो वही मैंने कि बात भाई है, ये इधर खड़ा तो कौन बता रहा है। यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस चल रहा है।